बताना चाहते हैं, इमरान खान आपके दुख को समझते हैं, आपके दर्द को समझते हैं और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के मिडिल क्लास की, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए हमेशा खड़ी होगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की के मनाजिल तय करेगा। मियां साहब आप करें क्या आप करें? फवाद साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है वो आपके सामने एक तरफ इस्लामाबाद कराची से लॉन्ग मार्च में शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है, जोड़ तोड़ की सियासत है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि कुछ अलाइंस जो है वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट तो रब्ता ही नहीं हमसे करती। नहीं, अलाइंस के साथ हमारा राब्ता करीबी है। इंशाअल्लाह ताला हमारी PMLQ से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी और MKM से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी। इससे पहले इंशाअल्लाह PMLN के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है जो तंग हैं अपनी लीडरशिप से और हमें एक पूरी, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो ये लॉन्ग मार्च में हलकान हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये पहले हलकान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें, फिर इंशाल्लाह इनको। और आपने देखा ही है कल भी 100 सुनार की 1 लोहार की होती है, ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। ऐसा ये बता दें ये लॉन्ग मार्च का नतीजा है। बिलाशुबा एक बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन इसकी टाइमिंग्स को जो है वो पीपल्स पार्टी कैश करना चाह रही है, ये कहकर कि लॉन्ग मार्च हमने शुरू की तो इमरान खान को ये रिलीफ देना पड़ा। आपको क्या लगता है कि ये रिलीफ लॉन्ग मार्च से पहले देना चाहिए था या टाइमिंग्स दुरुस्त है? हमने तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च जो है वो दौड़ रही थी, वो लॉन्ग मार्च था शायद। इन्हीं का पीपल्स पार्टी वालों को तो बेचारों को, जब तक आपने देखा पुलिस की गाड़ियों ये जो फैसला है ये आज से तकरीबन 3-4 महीने, एक दिन में फैसले इस तरह के होते नहीं है क्योंकि आपने पैसे अरेंज करने होते हैं, चीजें निकालनी होती है, तो इसको 3-4 महीने चाहिए होते हैं इस तरह के पैकेज बनाने के लिए। कहा है कि PMLQ से जल्द मुलाकात होगी, वो जल्द कब है, इस दौरे में है कि उसके बाद? आज तो इंडस्ट्रियल पैकेज चूंकि अनाउंस होना, इंडस्ट्रियल पैकेज इतना बड़ी खबर है, फिर PMLQ वो मीटिंग हो जाएगी तो वो बड़ी खबर हो जाएगी, लिहाजा इसको हम अलग-अलग रखेंगे। चौधरी शुजात साहब का PM साहब से और चौधरी परवेज इलाही साहब का करीबी रब्ता है, PMLQ का चौधरी मोनस इलाही साहब से तो ज़ाहिर है PM का हर वक्त फ़ोन के ऊपर उनसे होते हैं, वो हम उनके साथ इंशाल्लाह कर लेंगे और जल्दी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अपोजिशन एक पेज पे है, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी, क्या आप समझते हैं कि एक पेज पे है? अपोजिशन की जो किताब है उसके अंदर सफाई नहीं है, ये सारे जो हैं एक समझिए कि धोखाधड़ी के ऊपर एक दूसरे के साथ है। कल आपने मरियम नवाज के ख्यालात जरदारी साहब के बारे में सुन ही लिए हैं। ये जो मरियम नवाज ने कल जरदारी साहब के बारे में ये कहा है, असल में दिल की आवाज उनकी यही है। अब जरदारी साहब डीट हो जाए तो उनकी अपनी मर्जी है, वरना नून लीग की जो सारी लीडरशिप है वो समझती जरदारी साहब को वही कुछ ही है जो कल मरियम की टेप आई। साहब ये फरमाइएगा कि फैसलाबाद के अरकान असम्बली के हवाले से अफवाहें गर्दिश में हैं कि उनका नून लीग के साथ कोई राब्ता हो गया है, टिकट की कोई यकीन दहानियां करवा दी गई हैं, क्या आपने उन लोगों से पूछा कि ऐसी कोई बात है? कल 3 जो हमारे MNA हैं, रियाज फतेहाना, खुरम शहजाद और बरवाना, उन्होंने जो है अपनी पूरी स्टेटमेंट्स भी इशू की हैं, तीनों प्रिविलेज मोशन भी ला रहे हैं। देखिए सच्ची बात यह है कि हुकूमत तगड़ी होगी तो किसी ने छोड़ के नहीं जाना, कमजोर हो तो ऐसी बातें जो हैं कोई करे तो करे। इस हुकूमत में इंशाल्लाह आप दीजिएगा 3 महीने, ये भी नहीं पता हमें कि हमजा शहबाज भी नून का टिकट लेंगे या नहीं लेंगे, बाकी किसी ने क्या लेना। जरा 3 महीने ही हमें गुजर जाना है। सब इन्हीं 3 महीनों के हवाले से बजट आने से 3 महीने पहले आपने कम से कम 1000 अरब का पैकेज दे दिया है। अभी बजट आना है, अभी बजट इसे आना है और आप कैप लगा रहे हैं पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर अगले बजट तक के लिए। कल PM ने अनाउंस किया है, क्या PTI इलेक्शन की तरफ जा रही है? जिस ये अनाउंसमेंट्स हैं ये तो बड़ा क्लियर है कि आप कैप भी लगा रहे हैं, बजट भी दे रहे हैं। देखिए बात यह है कि हम सियासी जमात हैं, हम ये नहीं कर सकते कि लोगों की मुश्किलों को हम एक तरफ छोड़ दें और हम जो है वो कहें कि नहीं हमने तो अपनी उसमें रहना है।
देखिए हमने ये जो पैसे भी दिए हैं इसकी तफसीलात हमारी जो फाइनेंस वाले हैं वो इसको एक्सप्लेन भी पूरा कर देंगे। हमने सिर्फ जो एग्जिस्टिंग बजट है उसी के अंदर एडजस्टमेंट्स किए हैं, कोई बाहर से इधर उधर से नहीं किया, ना ही को कर्जा लिया है ना कुछ किया। ये हम एग्जिस्टिंग में जो है वो एडजस्टमेंट्स किए हैं और हमारा मकसद ये था, जिसका मैंने आपको अर्ज किया, पहले गरीब तरीन लोगों को हम टारगेट कर रहे थे, अब हम मिडिल क्लास को टारगेट। अच्छा फवाद भाई, अब ये बताइए मुझे कि आपने ये सारा काम, मान लिया लॉन्ग मार्च का प्रेशर नहीं है, अपोजिशन का प्रेशर नहीं है, वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक 4.5 से 5.5 रुपए पेट्रोल बढ़ता था मार्च में, आपने 10 रुपए कम कर दिया। नहीं, 11 रुपए बढ़ना था तकरीबन, ठीक है, लेकिन नहीं विदाउट लेवी। तो ये किस तरीके से किया है? अब ये सारा लोड तो गवर्नमेंट पे पड़ेगा, तो फिर इसे क्यों ना माना जाए? यही मैंने आपको अर्ज किया है कि आपको जो डिटेल्स हैं फाइनेंस डिवीजन वो बता देगी, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला देता हूँ कि ये एग्जिस्टिंग जो हमारा बजट है उसी के अंदर एडजस्टमेंट्स की गई हैं और इसमें जो हमारे अमीर तरीन लोग हैं उनके ऊपर जो है वो हम उनसे भी हमने पहले कहा है कि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और ये जो हमारी जो एग्जिस्टिंग एहसास प्रोग्राम है उसकी एडजस्टमेंट की गई है। सो ये एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी फाइनेंस। छोड़े ना, जो पैसे हैं सरकार के वो पैसे दें और फ्लेक्सिंग कर दें, हमें तो मौज है, म्यूनसिपल कमेटी के पैसे बनेंगे। अच्छा ये बता दें, आटा, घी, चीनी ये सब कुछ महंगा हुआ है, सिर्फ एक पेट्रोल जो है वो सस्ता करके, बिजली सस्ती करके रिलीफ दिया जा रहा है। सही बात है। बाकी की चीजें कब महंगी सस्ती होंगी और आवाम को आटा में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो राशन कार्ड है वो ऑलरेडी जो है वो चल चुका है। 30% आटा, घी और जो दाल है ये सब्सिडाइज है गरीब तरीन लोगों के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी आपने खुद ही कहा, पूरी आबादी को इस वक्त ये यूरोप की जो जंग है इसके बाद वीट की कीमतें भी बढ़ गई हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान में बढ़ने नहीं दी है। सो आई थिंक इसको गवर्नमेंट को ये तमाम क्रेडिट देने चाहिए। थैंक यू। जी नाज़रीन, लाहौर में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हो। सुन चवण हो त पीटीआई तबाह थियल मुल्क खे बचाए वरितो। वज़ीर आज़म अॼु चौधरी भाइरनि सां मुलाक़ात कंदो। फवाद चौधरी चयो त वज़ीर आज़म इतादनि जा समूरा ख़दशा ख़तम कंदो। फवाद चौधरी चयो त वज़ीर आज़म सां परवेज़ इलाही ऐं मोनिस इलाही जा राब्ता आहिनि। लाहौर में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हो। सुन चवण हो त पीटीआई तबाह थियल मुल्क खे बचाए वरितो। वज़ीर आज़म अॼु चौधरी भाइरनि सां मुलाक़ात कंदो। वज़ीर आज़म इतादनि जा समूरा ख़दशा ख़तम कंदो। वज़ीर आज़म सां परवेज़ इलाही ऐं मोनिस इलाही जा राब्ता आहिनि।